कागज दक्कन ब्यूरो गुलबर्गा और घूमता आईना संस्थान द्वारा गुलबर्गा के प्रमुख शोधकर्ता, विशेषज्ञ, अनुकरणिका, लेखक और आलोचक, अनुकरणीय शिक्षक डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, लेक्चरर, नेशनल पीयू कॉलेज गुलबर्गा के मेधावी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर गुलबर्गा में रविवार 5 फरवरी को सुबह 11 बजे ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड गुलबर्गा में बधाई समारोह आयोजित किया गया। गुलबर्गा के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक व कवि हामिद अकमल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि प्रतिष्ठित लेखक और आलोचक प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने उत्तर प्रदेश के मौनाज भंजन के निवासी अजहर जमाल की डॉक्टर अनीस सिद्दीकी पर लिखी गई पुस्तक डॉक्टर अनीस सिद्दीकी गुलशगुफ्ता रो का अनुष्ठान जारी किया, यानी रस्म इजरा अंजाम दी। आजम शाहिद बेंगलुरु और डॉक्टर फरजाना फराह भटकल मुख्य अतिथि थे और डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन, चन्ना रेड्डी तंगड़गी, मंजूर विखार, वरिष्ठ पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त सम्मानीय अतिथि थे। इस अवसर पर प्रसिद्ध शायर अलहाज सादिक किरमानी और शायर इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की शिक्षण सेवाएं और व्यक्तित्व पर कविता तहनीत प्रस्तुत किया और खूब प्रशंसा प्राप्त की। शायर व लेखक वाजिद अख्तर सिद्दीकी ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी का परिचय करवाया। इस अवसर पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी को कागज दक्कन ब्यूरो और घूमता आईना की ओर से शाल और फूलमाला पहनाकर और यादगार मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इनके अलावा इस अवसर पर स्थानीय संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों और डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के विद्यार्थियों की ओर से फूलमाला पहनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आजम शाहिद ने संबोधित करते हुए कहा कि गुलबर्गा ने ज्ञान और प्रशंसा की एक अनुकरणीय परंपरा स्थापित की है और गुलबर्गा के लोगों ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि शैक्षणिक, साहित्यिक और अन्य व्यक्तियों की उनके जीवन काल में ही सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की सेवाओं की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि डॉक्टर फरजाना फराह ने कहा कि डॉक्टर अनीस सिद्दीकी डिसिप्लिन के पाबंद और सख्त मिजाज हैं, परंतु वो बहुत ही करुणमय शिक्षक हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा के अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी को चैलेंजर बताते हुए कहा कि वो हर मुश्किल से मुश्किल जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाते हैं। मुख्य अतिथि चन्ना रेड्डी तंगड़गी ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की शैक्षणिक, साहित्यिक और अनुसंधान के प्रयास को सराहते हुए कहा कि डॉक्टर अनीस की पुस्तकें उनके नाम को हमेशा जिंदा रखेंगी। इस अवसर पर प्रसिद्ध पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त ने संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में बताया। इस अवसर पर इस समारोह के कन्वीनर्स चांद अकबर और डॉक्टर गजनफर इकबाल ने भी संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की विभिन्न सेवाओं की प्रशंसा की। आखिर में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार, शायर व लेखक हामिद अकमल ने इस समारोह के आयोजन पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी और कन्वीनर्स को बधाई दी। इस अवसर पर इस समारोह का आयोजन करने पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने आयोजकों का धन्यवाद किया और मोहम्मद जावेद इकबाल सिद्दीकी ने कार्रवाई चलाई। डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अख्तर ने सभी का धन्यवाद किया। इस समारोह के कन्वीनर्स डॉक्टर गजनफर इकबाल और चांद अकबर ने सभी अतिथियों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन अख्तर साहब, मेरे रूबरू तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर साहब, ख्वाजा पाशा इनामदार साहब, डॉक्टर हशमत फ़ातेह खानी साहब, अजीज़ी हसन महमूद, अयास पटेल साहब और मुहिब्बान अनीस सिद्दीकी ख़वातीन और डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के तालिबात, मैं यहाँ हाजिर हूँ इस लिहाज से कि मैं भी मुहिब्बान अनीस सिद्दीकी की कतार में एक छोटा सा नाम हूँ। तकरीबन 30 साल से मेरी वाबस्तगी, दोस्ती और बाहिमी खुलूस का सफ़र रहा है अनीस सिद्दीकी के साथ। 1992 में आपसे मुलाकात हुई थी जब आप कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त के हवाले से अपनी तहक़ीक़ के सिलसिले में बेंगलोर आए थे। आपसे मुलाकात करवाई। हम शाहपुर में उनका एक जलसा रखेंगे तो वहाँ मैं तफसीली ख्याल करूँगा। यहाँ सिर्फ अब तक जो कुछ अनीस सिद्दीकी के बारे में कहा गया है, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ कहना है और उतना वक्त यहाँ नहीं है, इसीलिए इसको मुख्तसर करते हुए इस जलसे को मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द तहनीत का सिलसिला शुरू किया जाए। और अनीस सिद्दीकी साहब के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे सदर अंजुमन जनाब पीरजादा फहीमुद्दीन साहब ने उन्हें एक चैलेंजर के हैसियत से पेश किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उस सरजमीन की खासियत है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। चैलेंजर्स अगर अनीस सिद्दीकी को ना हो तो मैं नहीं समझता कि उन्हें रात में नींद भी आती है।
वो मुंतज़िर रहते हैं किसी ना किसी तनाज़े का, किसी ना किसी चैलेंज का। और अगर ना हो, पूरे माहौल एक तरफ गूंज रहे हैं, हमारा खास दोस्त डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के तरफ, किस लिए उन तो एक साहित्य बनकर, एक कवि बनकर एक किताबें लिखे सो है ना, इस राह पे हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहेंगे, किताबें तो हमेशा के लिए रहेंगे। दोस्तों हजारों मिलते हैं, मगर की रस्म रुनुमाई पर मैं साहिब किताब मोहतरम अजहर जमाल को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये किताब डॉक्टर अनीस सिद्दीकी पर तहरीर करदा मकाले की तलखीस है। यकीनन जौहरी ही हीरे को पहचान सकता है। मजीद बना इंसान का इंतखाब उसकी अपनी जात का शनाख्तनामा होता है। बहुत मुमकिन है कि इस इंतखाब पर मकाला निगार अजहर जमाल बसद इफ्तिखार मुजस्सम सवाल हो। तुम्हें पसंद किया है हजार लाखों में, तुम्हें पसंद किया है हजार लाखों में, तुम ही कहो कि मेरा इंतखाब कैसा है। दूसरा बंदा जवाब दे न दे, मैं इस जवाब समेत हाजिर हूँ। इसे शख्स सुनाइए एक गैर संजीदा तहरीर जो बहुत मुख्तसर है, वो चिट्ठी आने से पहले हट जाओ तुम। रिटायर्ड नॉट टायर्ड। हम अल्लामा कारोबारी से मुलाकात के लिए इनके मकान पाखंडी मंजिल पर गए तो हमने देखा अल्लामा महानामा शफून के पुराने शुमारों के सफ़ात की गिनती करने में मसरूफ़ है। हमने पूछा अल्लामा आपको ये क्या सूझी? शफून के पुराने शुमारों के सफ़ात की गिनती इस इल्हामाक के साथ कर रहे हैं, लगता है दीनी मदरसों के नाम से मिलने वाले चंदे के रकम के करेंसी नोट गिन रहे हैं। हमारे तंज को भांप कर हमारे तंज सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, मोसिस सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं गुले शगुफ्ता रूह डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की किताब पर तबसरा पेश करूं, मैं डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की खिदमत आलिया में दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ इस किताब के मुसन्निफ जनाब अजहर जमाल साहब की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनकी किताब की आज रस्म इजरा अंजाम दी गई है। इसी के साथ साथ आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के मुनक़्क़द करने में मेरे देरीना दोस्त डॉक्टर गज़नफ़र इक़बाल साहब, कागज़ दक्कन ब्यूरो चीफ, और मेरे अजीज दोस्त जनाब चांद तशक्कुर करूँगा जनाब डॉक्टर गज़नफ़र इक़बाल साहब, कागज़ दक्कन ब्यूरो, और जनाब चांद अकबर साहब सरबराह कि उन्होंने आज की इस तकरीब का अहतमाम किया, और मैं उन तमाम का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में इज़हार ख्याल किया, और ये उनकी ज़रा नवाजी है, उनकी करम फरमाई है। मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता। और फिर आखिर में मैं उन तमाम अहबाब को, मुखलिसीन का, जिन्होंने फूलों के ज़रिए, तहफ़ के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, अपनी चाहतों का इज़हार किया, मैं ज़ाती तौर पर दिल की गहराइयों से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।